अब हम लोग प्रतिशत के ही अंतर्गत पढ़ेंगे लाभ और हानि। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और हानि को लॉस। जैसे कोई भी व्यापार हो या कोई भी दुकान वाला सामान, उसमें व्यापारी या कुछ भी बेचते हैं तो उसमें लाभ होता है या तो हानि होता है। ठीक, तो लाभ कैसे होगा? अगर कोई व्यापारी जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा दाम में बेचेगा तो उसको लाभ होगा। तो चलो इसको लिख सकते हैं। तो लाभ के लिए क्या ज़रूरी है कि जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में बेचेगा तभी उसको लाभ होगा। मतलब कि विक्रय मूल्य जितने में वो बेचा है या बेचेगा वो ज़्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो लाभ कितना होगा? जितने में बेचा है और उसमें से जितने में ख़रीदा था उसको घटा दो तो पता चल जाएगा उसको कितना लाभ हुआ है। और हानि के लिए क्या होगा? अगर कोई व्यापारी या कोई सामान बेचना कुछ भी जितने में ख़रीदा है उससे कम में अगर उसको बेचना पड़े तो उसको होगा हानि। मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने 300 रुपये में कोई सामान ख़रीदा, ठीक, और 325 में बेच दिया तो उसको क्या होगा? लाभ होगा ना 25 रुपये का। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। और मान लो 300 रुपये में ख़रीदा और 270 रुपये में ही बेच दिया तो उसको हानि हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कितना? 30 रुपये का हानि होगा। और पहले केस में 25 रुपये का लाभ हो रहा था। तो कोई भी चीज़ हो, अब लाभ और हानि कोई भी जो दो दुकानदार हैं या कुछ भी बिजनेसमैन कुछ भी, या उनके लाभ हानि का तुलना करना हो तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि कोई कम चीज़ लगा के ज़्यादा लाभ ले रहा है और कोई ज़्यादा पूंजी लगा के कम लाभ ले रहा है, तो उसमें तुलना ऐसे नहीं कर सकते। तो उसको प्रतिशत में बदलना होता है, प्रतिशत में बदल कर ही आप तुलना कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, कोई सामान वो 20 रुपये में लेकर आया, ठीक, और उसको 21 रुपये में बेच दिया तो उसको लाभ कितना होगा? उसको लाभ कितना होगा? 21 माइनस 20 बराबर 1 रुपये का। ठीक, अब कोई दूसरा वाला है, वो 50 रुपये का एक सामान लाया, ठीक, और उसको 51 रुपये में बेचा तो उसको कितना लाभ होगा? 50 माइनस 1 बराबर कितना? 50 माइनस 51 माइनस 50। क्या कर रहा हूँ, गर्मी के नाते दिमाग भी गर्म हो गया है। 51 माइनस 50, उसको भी 1 ही रुपये का लाभ हुआ है। ठीक, लेकिन अब देखते हैं तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं लाभ तो बराबर हुआ है, लेकिन
किसकी दुकान अच्छी चल रही है, इसका कैसे तुलना करेंगे। अब देखो पहले वाले केस में क्या है, पहला दुकानदार 20 ही रुपये कम रुपए लगा कर 1 रुपये का लाभ ले रहा है, और दूसरा वाला दुकानदार 50 रुपये, मतलब उसका 2.5 गुना, 20 दूना 40 और 10 50, उसका 2.5 गुना पूंजी लगाकर उतने ही लाभ कमा रहा है। तो कौन ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहा है, पहला वाला। वो कम ही पूंजी लगाकर पहले वाले से 2.5 गुना ज़्यादा लाभ ले रहा है ना। अभी तो लाभ इनका बराबर है, इनका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, अभी देखते हैं, पता चल जाएगा, तुलना हो जाएगा किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं, किसका बिजनेस खराब चल रहा है या किसका अच्छा चल रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, पहले वाले का कितना होगा, 1 रुपये लाभ हो रहा है कितने पर, 20 रुपये पर। तो 1/20 का प्रतिशत निकालना है, कितना हो जाएगा, 20×5 100 बराबर कितना आया, 5%। और दूसरे वाले केस में क्या है, लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा, 1 रुपये कमा रहा है कितने पर, 50 रुपये पर। तो 1/50। अब देखो इसको तो आसानी से प्रश्न में बदल सकते हो, गुणे 100 कर दो या ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, बटे 100 हो जाएगा, तब भी प्रतिशत में बदल लो, कितना होगा, 50×100। इसका 2% लाभ हुआ। तो बताओ किसका लाभ प्रतिशत ज़्यादा है, पहले वाले का, वो 5% लाभ कमा रहा है और दूसरा वाला 2%। अच्छा, आप कहेंगे लेकिन दोनों का लाभ तो एक है, एक के रुपया बराबर है। तो ऐसे समझ लो ना कि पहला वाला दुकानदार 20-20 रुपये का अगर 5 सामान खरीदता है तो 100 रुपये उसका लगेगा पूंजी पहले वाले का, ठीक। और दूसरा वाला 50-50 रुपये का 2 सामान लिया, ये 3 सामान हो जाएगा। अरे 20×5 100, 5 सामान। और दूसरे वाले का 100 रुपये में 2 ही सामान आएगा, मतलब कोई महंगा वाला सामान होगा। तो पहला वाला 20 रुपये पे 1 रुपये कमा रहा था, तो 100 रुपये पे 20×5 ओ 1×5 5, 5 रुपये लाभ कमाएगा। लाभ उसका कितना होगा, 100 रुपये पर 5 रुपये होगा। और दूसरा वाला 50 रुपये पर एक ही रुपये लाभ कमा रहा है, तो 100 रुपये पर 1×2 लाभ उसका कितना होगा, दूसरे वाले का 2 रुपये होगा। तो अब देख लीजिए ना, अगर दोनों बराबर बराबर पूंजी लगाएं तो पहला वाला 100 रुपये पूंजी लगाकर 5 रुपये कमा रहा है और दूसरा वाला 100 रुपये पूंजी लगाकर 2 ही रुपये कमा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये पहला वाला इनसे 2.5 गुना ज़्यादा लाभ कमा रहा है। तो यहाँ तो देखने में बराबर है, 1 रुपया लाभ है, लेकिन यहाँ तो देख लीजिए इसकी पूंजी कम लगी हुई है, इसकी ज़्यादा। तो मतलब जो कम पूंजी लगाकर अच्छा लाभ ले रहा है वो अच्छा व्यापारी है या उसको अच्छा लाभ आ रहा है। चलो अब इससे संबंधित ढेर सारा सवाल लगाते हैं, मिटाने के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो चलो इससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। ये बेसिकली कक्षा क्लास 6 का ही मैथ है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं। एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में ख़रीदा, तो क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये, और 11 रुपये में बेच दिया।
11 रुपये में बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो पहले लाभ निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब लाभ कितना हुआ और कितने पर हुआ है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? बिक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, 11 माइनस 10 बटे, और क्रय मूल्य कितना है 10, इसका प्रतिशत निकालेंगे कितना, गुणे 100 करना पड़ेगा ना, तब प्रतिशत में आएगा। यहाँ लिख दें तो कर लो, 11 माइनस 10 बटे 10 गुणे 100 प्रतिशत। 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1 बटे 10 गुणे 100 प्रतिशत। 10 दाएँ 100 कितना आ गया, 10%। ऐसे ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखेंगे, फटाफट सवाल लगाएंगे ढेर सारा। चलो, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10 किलोग्राम घी खरीदा, कितने का, 1500 रुपये का। तो 10 किलोग्राम घी कितने का है, 15 रुपये, 1500 रुपये का है 10 किलो। तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 150। इतना सस्ता कैसे हो गया? चलो, इसमें दिया है तो दिया है, नहीं तो 150 रुपये किलो घी कहाँ मिलता है। 150 रुपये किलोग्राम घी हो गया। किलोग्राम रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम से के भाव से बेचा। तो इतने 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, और 150 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है, और 200 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो लाभ कितना होगा? तो चलो देखते हैं, इतने रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है, खरीदा है, तो 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम को कितने में बेचेगा, 200 गुणे 10 बराबर 2000 रुपये में बेचेगा। और ख़रीदा कितना था, 1500 रुपया में ख़रीदा था 10 किलो, और 200 रुपये में 2000 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ कितना हुआ, 2000 माइनस 1500, ओ कितने पर, उसका लागत कितना है, पूंजी 1500 रुपये लगा है, तो इतना इसका निकाल लेंगे प्रतिशत, कितना हो जाएगा, तो घटा लो, 2000 में से 1500 घटा लो, 500 बटे 1500 गुणे 100 प्रतिशत। तो ये दोनों जीरो उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, कितना आया, 100/3%, कितना हो जाएगा, 33.33, ऐसे 3 आता जाएगा प्रतिशत लाभ कमाया, ठीक। अरे बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो जाएगा।
मैं बोर्ड पर सवाल लिख देता, उसके बाद लगाता तो आपको और अच्छे समझ में आता, लेकिन क्या करें, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरी तो हालत ख़राब हुई है। अब उतना सारा लिखूँगा नहीं, क्यों सवाल लगाऊँगा। अब सवाल बोल दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हो, एक हीटर, ओ हीटर, हीटर कहाँ से आ गया? इतना गर्मी हो रहा है, पसीना से भीग गया हूँ, इस सवाल में हीटर आ गया, ये गलत बात है। एक हीटर 150 रुपये में ख़रीदा गया, तो नहीं 180 रुपये में। देखो मेरा दिमाग भी गर्म हो गया, गलत पढ़ रहा हूँ। 180 लिखा है, 150 पढ़ रहा हूँ। 180 रुपये में ख़रीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया। ओ, तो इतने में ख़रीदा गया और बेचा कितने में? 160 रुपये में। तो बताओ, 180 रुपये में ख़रीद के 160 रुपये में बेचोगे तो घाटा होगा ना 20 रुपये का, तो उसको हानि होगा। तो बताइए उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हानि प्रतिशत निकालना है ना, तो क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे कितना, कितने पर उसको हानि हुआ, उसकी पूंजी कितनी लगी हुई है? 180 रुपये। हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100%। चलो निकाल लेते हैं। हाँ, तो हानि कितना हुआ है? 180 में से 60 घटा लो, मतलब 20 हानि हुआ है। कितने पर हुआ है? 180 रुपये पूंजी उसका लगा है, और इसको प्रतिशत में बढ़ लेंगे 100 से गुणा करके। चलो 180 में से 60 घटाओ, 20 बचेगा। 20/80 गुणे 100, अब इतना प्रतिशत, तो निकाल लो। 20 से काट दो, 20 कम 20, 20 चौके 80। ठीक, ये 4 है, फिर इसको काट दो, इसको 4 कम 4, 4 25 है, ये 100। ओ 25 आ गया, देखो पूरा मिला के 25 आया, तो कितना आ जाएगा? 25%। तो ये तो हानि हुआ ना, मतलब उसको 25% का घाटा हुआ है। बड़ी गर्मी है। और सवाल लगाते हैं। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना खरीदा था? एक 360 रुपये में खरीदा, घड़ी है कोई, ठीक, 360 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपये, और लाभ कितना है? 10%। तो 10% लाभ होगा, तो मतलब कितने में बेचेगा कि 10% लाभ होगा, तो यही निकालते हैं। तो इतना तो लेगा ही, और 10% इसका और लेगा, तब उतना जितना लेगा सब मिला के उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 360 रुपये। इतना तो लेगा ही ना, उससे ज़्यादा भी लेगा तभी उसको तो लाभ होगा, प्लस 360 रुपये का 10%। अब मेरा माथा बहुत गर्म हो गया है, फट ना जाए। 360 प्लस 360 का 10%, तो 360 गुणे 10/100, ये 2 जीरो उड़ा दो, तो बटे 1 36 हो गया ना। कितना आ गया? 360